भाई गुजारिश ये है कि उस्ताद का एहतराम सिखाना बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को करके दिखाएं। सर अगर आप अपने उस्ताद का या कुछ उस्तादों का एहतराम करते हैं ना, देखा देखी कुछ लोग करने लग पड़ते हैं। मैं बड़ी ऐसी मजालस है जिसमें किसी शख्स के लिए उठ के खड़ा हो गया और जगह छोड़ दिया मैंने, ताकि देखने वालों को पता लगे दरअसल मैं प्रीच कर गया। मैंने क्या किया, करके दिखा के प्रीचिंग कर दी कि यार अगर उस्ताद मिले तो अदब करना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। ये जितनी मॉडर्न ब्रीड आ रही है ना, जिनके लिए अम्मी जान मॉम है और अब्बू जान पॉप है, और टीचर जो उनसे क्योंकि वो तनख्वाह लेता है तो वो टीचर है, एंड दैट्स ऑल। और टीचर भी कम वक्त वाकई तनख्वाह के लिए आता है। सर ये सारे कल्चर ने वो सारी रवायात की धज्जियां उड़ा दी, उस एहतराम की, उस अदब की, उस मोहब्बत की। सच्चा वाकया सुनाता हूं। मैं बड़ा नफीस सा डिसेंट सा लड़का था। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मुझे याद है, मेहनत बड़ी करनी, स्ट्रगल, पढ़ना पढ़ाना, लाइब्रेरियों के साथ बड़े वाकयात है, किताबों के साथ बड़े वाकयात है। मुझे किसी ने बताया कि उस्ताद है जी, इसके पास पढ़ने जाओ, कमाल बंदा है, ये बंदे को हीरा बना लेता। हा। यानी मैंने इतनी तारीफ सुनी कि वाकई एक दिन मैं चला गया। मैं जब पहली बार उस उस्ताद से मुलाकात हुई तो मैं निकल रहा था, जब वहां से मिल के 1 to 1 पढ़ाते थे वो इंग्लिश, और क्लासरूम में इस तरह होती थी जैसे बैठे हुए सारे आप। मैं जाने लगा तो मेरे देखे हुए 2 बच्चों ने हाथ चूमे सर के अदब से, बड़ी तकलीफ मुझे। तो मैं बड़ा नफीस सा, बड़ा मॉम डैड सा, बड़ा वाजिया सा कंसेप्ट्स में था कि यार ये बातें अच्छी नहीं होती। यकीन करें मुझे बड़ी अजीब सी लगी बात। एक होता है ना जैसे यार ये क्या यार, वो वक्त गुजरा, मैं पढ़ने लग पड़ा। यार उस बंदे की शफकत कमाल थी, मोहब्बत कमाल थी, मुझे टाइम, उसने एक्स्ट्रा टाइम देना, संडे को मुझे बुला लेना करना। एक दिन रिजल्ट आया जी, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप 10 था। मिठाई का डब्बा लेकर मैं गया, पता नहीं यार क्या हुआ, मैंने हाथ चूम दिया। मुझे उस दिन पता लगा कि एहतराम भी वो जो दिल से निकले, दिल से होता क्या है जो करके हो ना। सर करके क्या है, करो बेटा, ये अम्मी होती हैं, इनका अदब करना चाहिए, कभी दिल से नहीं होगा। सर दिल से है एहसास तो करेगा, और सिंपल है सर, सबको ना बदलें सर, मिसाल खुद बने। ये कोट करना शुरू करें, यार ये प्रोफेसर साहब हैं, ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद मोहतरम हैं। कल मेरे स्कूल में सेंटर बना हुआ था इलेक्शन का, मेरे अपने स्कूल में। मैं क्योंकि मेरा वो स्कूल था तो उस गली से मेरा गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं थी, पुलिस थी, सारा एरिया मोहल्ला बंद था। मेरा वालदा का घर पार है उस इलाके से, यानी उस गली से गुजर के जाना पड़ता। तो मैंने गाड़ी बाहर लगाई, मैं पैदल अम्मी को मिलके वापस जब आ रहा था तो एकदम से वो जो पुलिस के गार्ड से वो हटे, और अंदर से 2 जो ऑफिसर्स थे वो एकदम उठ के बाहर आके ना मुझे, सर अस्सलाम वालेकुम। दोनों ग्रेड 19 के 18 के हेड मास्टर्स थे, उम्र में मेरे से 25-25 साल बड़े थे, शायद 20-20 साल बड़े थे। वो दोनों ने मुझे सलाम किया, कहते सर आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपसे DST में पढ़े हुए हैं। मैंने दिल में सोचा कि यार मैं तो उम्र में बड़ा छोटा हूं, तालीम में भी शायद इनसे कम हूं, एक की PhD कबालियात है, मैं तो बड़ा आजिज़ सा बंदा हूं। लेकिन यार जिसमें भी ये परंपरा है ना, जिसमें भी ये रीत है कि यार उस्ताद का अदब करना चाहिए, यार वो बंदा आगे बढ़ा जाता है। रियली बताऊं, अच्छा मैं भी शर्म से, मैं घर आके मैंने चाय बनाई, सामान लिया सारा, मैं को पता नहीं खाया पिया कि नहीं यार, मैंने जाके उनको सर्व कल किया। और यकीन कीजिएगा वो कल रात को कमेंट दे रहे थे, सर वी आर टीचर्स। आज पहली बार एहसास हुआ टीचर्स, क्योंकि हमें तो खुदा की कसम पोलियो के कतरे पिलाते हुए इलेक्शन की ड्यूटी में कोई पूछता ही नहीं है। सर हमने ज्यादती की है, सबसे बड़ी ज्यादती की है, उस्ताद के वो मकाम को हमने खुद गवा दिया है जो होना चाहिए था। उसका नतीजा क्या है, आज उस्ताद अच्छी से अच्छी बात कहता है, हमारे दिल पे असर नहीं करती, क्योंकि उस्ताद दिल में रखने के काबिल नहीं लगता हमें। जिस दिन उस्ताद मेरे लिए मोतबर होगा उसकी बात भी काबिल एतबार हो जाएगी। अगर मेरे लिए उस्ताद ही मोतबर नहीं है तो उसकी बात भी काबिल एतबार नहीं है। तो मुख्तसर काम कीजिए सर, जिसका अदब आप कर सकते हैं दिल से करें। होगा क्या सर, एक नई रीत, एक नया कल्चर, एक नई रवायत तो बनेगी ना। कुछ लोगों में तो ये सेंस पैदा होगी कि उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। देखा देखी।